8 तारीख को चुनाव के बाद। जी चुनाव के बाद इससे पहले धमकाया हुआ। क्या धमकाया हुआ था? तो बोला था जो दूसरा नंबर ललटेन में वोट अगर नहीं देगा ना तो इसमें चलने नहीं देंगे, ललटेन वाला का खेत है। तो हम लोग तीर साथ में दिए हैं वोट सर, इसीलिए हम लोग को ऊपर जब बहुत ज्यादा दूसरा नंबर ये सब कार्रवाई करता है सर, बहुत धमकाता है। क्या बोला था? ये तू लोग ललटेन में है, ललटेन के खेत में चलता है तो ललटेन में वोट दो। हम लोग ऐसे पहले दूसरा नंबर हम कहे जो भाई हमारे जहाँ मर्जी है तहाँ हम देंगे वोट, तो हम जाके तीर में वोट दिए। हमारा मर्जी किया जो हम तीर में वोट देने का, तो हम तीर में वोट दिए हैं। इसीलिए सब ऐसे पहले से 5 दिन पहले से दूसरा नंबर ये सब हमको पहले यही कारण के ललटेन के कारण के धमका रहा था हमको। अच्छा, तो अगर इस पे कुछ पेड़ वेड़ काटने का विवाद? जी हाँ जी, पेड़ भी काटने का विवाद है। मान कर चलिए जो पहले वोट दिए आप इसलिए वो मार दिया? जी हम तीर छाप में दिए है ना वोट, हाँ। उसी के चक्कर में वो सब क्रोध से ये सब ललटेन में ना देगा तीर में वोट दिया है। इसीलिए दूसरा नंबर इस सबको ये करो। 5-7 घर है आदमी पासवान, इस सबको दूसरा नंबर जहाँ देखो तहाँ दूसरा नंबर इसको मारो पीटो। कोई पुलिस कार्रवाई की? जी पुलिस तो आया था वहाँ पर अरेस्ट किया है। 2 लेडीज भी है, 2 लेडीज का जो मारा है, 3 दोषी जो फरार है उसको मारा। किस चीज से मारा? खट्टा से मारा है सर। वहाँ पर धान काट रहा था सर, देखिए वहाँ पर वो धान आधा लगा हुआ उसी में काट रहे लगा हुआ है वहाँ पर। वहाँ से गए थे धान लमसम 5 बजे के लमसम में वहाँ गया उसको लड़की को रोकने के लिए 18 साल का होगा उसको। वहाँ गया है वो जिलेबी का पत्ता वहाँ पर देख लीजिए, वो उसमें मना करने गया तो देख ऊपर मत सर और नहीं ये सब काटना तो नहीं क्या काटा उटा होगा, यही में उसको गाली गलौज करने लगा वो हमारे पिताजी को। इसी के चक्कर में उसको पीछे से आया बस फट्टा मारा उसको, बीच के वही ठाई उल्टा दिया उसको, बेमौत मार दिया वही ठाई, सफाई प्राण खत्म कर दिया। कितना उम्र था पिताजी का? पिताजी का 70 वर्ष था सर। तो FIR वगैरह सब हुआ है ना? जी हुआ है, तो हुआ है। 2 आदमी को तो ले गया, वही जो मारा है माँ बेटी को। हाँ हाँ हाँ, उसको ले गया था। अनुसूचित जाति का केस हुआ, वो सब हुआ है? जी हुआ है। तो मेन उसमें जो किसका नाम है उसमें इसका नाम है? सब अरेस्ट हो गए या बचे हुए हैं? अभी 3 आदमी बचे हुए हैं सर। 3 आदमी बचे हुए हैं? जी भागा हुआ लोग? जी वो 5 आदमी का नाम उसमें दर्ज है सर, जिसमें जिनको पकड़ा गया है जो मेन है सर मारने वाला, जो खड़ा होकर मार खिलाया है, जो मारो इसको है ना, जो आगे जो होगा ना तो हम देखेंगे। केस में लड़ना होगा ना तो केस के लिए पैसा मैं दूंगा, है ना, वो सब अभी ऐसा बोला है? जी ऐसा आदेश दिया। किस जाति से था लोग? ज्यादा जाति से। कहाँ घर हुआ लोग का? यही सामने ही है, एक घर यहाँ पर है, एगो ये सामने जो है सेंटर खोल रखा है, एगो तो वहाँ हो गया सर आपका आसिम नगर। सब भागा हुआ है? सब भागा हुआ है। यहाँ पे कितना दुसाद घर है? 10 घर दुसाद घर होते हुए 2 घर यादव आप लोग को मार। अब हमारा भतीजे का हमारा भतीजे का शादी 1 तारीख का शादी होने वाला था। हम यहाँ पर इतना दूसरा नंबर पानी लगा हुआ था, यहाँ पर क्या कहता है जो आंगनबाड़ी है, हम पहले यहाँ पर माटी भर दे, 23 तारीख का लगन ठेकना है, तो यहाँ पर हम माटी भरे, इसका भी विवाद कर दिया वो लोग। ये सलाह चलता है तू ग्वार के खेत में है या मतलब तीर को देगा तो वोट, ये सब बात बोल के धमका के ये सब दिया है, सब कर दिया। सरकार नहीं बनी है तो ये स्थिति है। तो सरकार ये तो काम आप ही लोग के गठबंधन के द्वारा न हो रहा है, कांग्रेस में आप देखिए मेरा मैं बिल्कुल स्पष्ट रहता हूँ अपनी चीजों में, और जहाँ समाज की बात आती है वहाँ राजनीति से कोई मतलब नहीं, सीधा स्पष्ट बात। तेजस्वी यादव जी A to Z की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से कि क्या पासवान उस A to Z में नहीं आता है कि आपके स्वजातीय लोग, हमारे पासवान बुजुर्ग 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या कर देते हैं? उनकी पत्नी को देखिए, उनकी पत्नी हमारे साथ यहाँ खड़ी है, कौन इनका सेवा करेगा? आप देखिए इनका परिवार यहाँ पे खड़ा है। लोग, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र की हत्या और संविधान बचाने की बात जो है, तो हमारा समाज जो है ये संवैधानिक अपना अधिकार को इस्तेमाल करके जिधर चाहा उधर वोट दिया, तो आप उसकी हत्या कर देंगे? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, आज तो लोकतंत्र का हत्या हुआ जीता जागता दिखा जा रहा है कि एक पासवान कम्युनिटी अगर NDA को वोट कर दे
तो आरजेडी के लोग जान से मार देते हैं। यही तो बात है ना कि संविधान की रक्षा करने वाली जो बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की रक्षा करने की जो बात कर रहे हैं, आज समय है कि आप आगे आइए, स्पष्टीकरण दीजिए। और जो इनके पति की जो हत्या हुई है, इनके पिता की जो हत्या हुई है, आप उस पर स्पष्टीकरण आके दीजिए कि किस लिए, क्यों उनके सुजातीय लोगों ने इनकी हत्या कर दी। क्या संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा? क्या बिहार में जंगल राज है? ऐसा तो नहीं है। ये तो सरकार में आने से पहले ही आप लोग का जंगल राज दिख रहा है। तो ये इसके लिए आप जवाब दे, इसके लिए स्पष्टीकरण राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनको आगे आना चाहिए। तेजस्वी यादव जी को आगे आना चाहिए। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। तो क्या हमारे जो समाज की एक वृद्ध 70 वर्षीय पासवान की हत्या हो रही है, तो क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? तो आपको आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि आप जो A to Z की बात करते हैं, सभी की रक्षा करने की बात करते हैं, बिहार का नेतृत्व करने की बात करते हैं, तो क्या ये बिहार का नेतृत्व है? क्या पासवान आपके छाया में नहीं रहेगा? क्या उसको आप मार देंगे? आपके लोग उसके मारेंगे? जब सरकार नहीं बनी है तो ये हाल है। सरकार बनने के बाद क्या होगा? तो अब तो चुनाव बीत गया है, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और न्याय और संघर्ष हमारा जारी रहेगा ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। ये गलत हुआ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए मेरा आग्रह है, अनुरोध है, जो भी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, जो भी संविधान की हत्या की बात करते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और दूर दराज इस इलाके में सभी को आना चाहिए, इस परिवार को मदद करना चाहिए। और अगर आप मदद नहीं करेंगे तो सिर्फ ये हम मानेंगे इस चीज को कि लोकतंत्र की हत्या की बात, संविधान बचाने की बात जो है, ये सिर्फ आपके बयान में है, टीवी कैमरों के लिए है, सत्ता के लिए है, वोट के लिए है। अगर आप सही में चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा हो तो आज इस परिवार को जरूरत है, आइए इस परिवार की रक्षा कीजिए। क्योंकि यहाँ चारों तरफ आपके सुजातीय लोग हैं और इन्हें धमकी लगातार दे रहे हैं कि अगर आप केस नहीं उठाओगे, केस अगर कमजोर नहीं होगा तो इन पे हर तरह का ये लोग जुल्म करेंगे। तो एक केस मत उठाइएगा, देखते हैं कितना बड़ा गुंडा हो गया लोग और नेता है लोग। तो इसीलिए आपको आगे आने की जरूरत है और स्पष्टीकरण देने की जरूरत है और बिहार को बताने की जरूरत है कि तो A to Z की बात आप करते हैं तो A to Z में हमारा पासवान भाई भी आपके साथ है। और अगर आप बयान देंगे, नहीं सामने आएंगे, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि सिर्फ वोट के लिए संविधान बचाओ की बात होती है, लोकतंत्र बचाओ की बात होती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और जब बात वोट की हो रही है, दलित वोट को सभी लोग साधने में लगते हैं और जो नहीं साध पाए तो हमेशा बिहार में और खास करके महागठबंधन के तरफ से दलितों को क्यों दबाया जा रहा है? क्योंकि ये घटना आज का नहीं है। कई बार मैं आपके साथ भी गया हूँ, आदित्य पासवान जी, और मैंने कई बार देखा है कि हमेशा पासवान कम्युनिटी को कोई अन्य वर्ग के द्वारा दबाया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? तो ये संवैधानिक मूल्यों की हत्या लगातार हो रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिए, उसी अधिकार से हम वोट करते हैं आज, और जिसको भी इच्छा होगा उसको हम वोट करेंगे, कोई रोक सकता नहीं है। आप एक मारोगे, 1000 उसकी जगह खड़ा होगा, लेकिन वोट वही करेगा जहां उसकी इच्छा है। बोलिए आप लोग, आप एक मारोगे 1000 खड़ा होगा, उसके लिए हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर आप सरकार में हैं, विपक्ष में हैं, आप विपक्ष के लीडर हैं और सरकार में मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लोग आपको वोट करें, तो अगर आप के अंदर वो चीज है कि आप बिहार को लीड करना चाहते हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, तो आपको आगे आना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, इन लोगों की मदद करनी चाहिए, अपने लोगों को बोलना चाहिए कि इस तरह से करोगे तो बिहार आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन इनकी रक्षा करेगा? कौन इनका ख्याल रखेगा? इनका परिवार देखिए, सारा परिवार यहाँ पे है। क्या मिसाल आप पेश कर रहे हैं? एक तरह आप कहते हैं कि हम बिहार के लिए हैं, बिहार की रक्षा करने की बात करते हैं, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने की बात करते हैं, तो ऐसे क्या बिहार विकसित होगा कि आप किसी एक 70 वर्षीय वृद्ध के खून से इस धरती को लाल कर देगा आपके सुजातीय लोग, और आप चुप रहेंगे? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने तो बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, लेकिन इस मामले में के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई। और गोपालगंज में भी राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग थे, उन्होंने दलित समाज के लोगों को वहां भी मारा पीटा, हॉस्पिटलाइज वहां भी हो गए। क्यों? आपको वहां भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपका गृह जिला है वो गोपालगंज, तेजस्वी जी का गृह जिला है, लालू जी का गृह जिला है। आप अपने गृह जिला के लोगों को, वहां के दलित अगर मारे पीटे जा रहे हैं, आप स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। यहां मुजफ्फरपुर की धरती पे एक 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या कर दी गई, अगर आप इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप बिहार का आप इतना मतलब बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में रहने के बावजूद भी ऐसे बोलिएगा तो तुरंत 14 तारीख के बाद आप ही को निकाल दिया, तब क्या करिएगा आप? अरे परवाह किसको है? अगर इसकी परवाह आदित्य को रहता तो आज यहाँ पे नहीं रहता है। अगर इसी की परवाह हम करते
तो आज नहीं करते। पहले समाज, उसके बाद राजनीति। समाज के लिए पहले हम खड़े हैं, समाज की सेवा करना है, और उसके बीच में कोई नहीं आएगा, किसी तरह की राजनीति नहीं आएगी। जहां समाज हमारा सबसे पहले वो, उसके बाद ही कुछ बात होगा। धन्यवाद।